निगरान वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तफाक कर लिया। सराय ने बताया कि अली मर्दान डोमकी के नाम पर इत्तफाक हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी ने दर्ज किया। घोट की पुलिस का मुगलियों को बाजियाब कराने का अनोखा तरीका। कच्चे के डाकू से डील, एक डाकू को छोड़ने के बदले एक मुगली की रिहाई। 2 रोज कबल अगवा होने वाले पुलिस एहलकार खालिद हुसैन की बाजियाबी के लिए घोट की पुलिस ने डाकू मीर अहमद तंगवाने के अवाम डाकुओं के रहमो करम पर खुशरोनी पुल के मुकाम पर डाकुओं ने मुजाहमत पर 2 अफराद को गोलियां मार दी। जख्मी होने वाले अफराद की शनाख्त जमील अहमद नदीम गुजराती के नामों से हो गई। दोनों अफराद तंगवानी से घर जा रहे थे। डाकू ने जबरदस्ती रोक लिया। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उकाड़ा डीपीओ मंसूर अमान की ज़ेरे क़यादत फ्लैग मार्च ज़िले इंतजामिया, पुलिस, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और कानून नाफिज करने वाले अदारों के अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। डीपीओ उकाड़ा का कहना था कि अमन आमा का क़याम और अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। माशरे में बदअमनी और इंतहा पसंदी को सर उठाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। क़याम अमन के लिए शरपसंद अनासर से आहमी हाथों से निपटा जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। नाज़रीन, आपको बताएं कि डिप्टी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स KP नाजिमा शाहीन इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रही हैं। हरिपुर ऑल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि नाजिमा शाहीन ने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए अपने भाई मोहम्मद शुएब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हरिपुर तैनात करा दिया। नाजिमा शाहीन को मुअत्तल करके गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की जाए। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की रिपोर्ट में। ऑल स्पोर्ट एसोसिएशन ने प्रेस क्लब हरिपुर में एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डिप्टी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा नाज़िमा शाहीन का अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही हैं। चौधरी अब्दुल रशीद नाज़िमा शाहीन, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा हैं, अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए अपने भाई मोहम्मद शुएब, जो कि महकमा रेस्क्यू 1122 में कंप्यूटर ऑपरेटर है, को अपनी पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ऑफिसर हरिपुर तैनात कराया। उनका मजीद कहना था ये शुएब नामी बंदा KPO है, काम इसकी पोस्टिंग है रेस्क्यू 112 तुरघर में, और वो विदाउट परफॉर्मिंग एनी ड्यूटी घर में बैठे वो तनख्वाह ले रहा है। तो हम डिप्टी कमिश्नर तुरघर से और कमिश्नर जनाब कमिश्नर हजारा डिवीजन से इल्तिजा करते हैं, डिमांड करते हैं कि सबसे पहले अमन जमान साहब वाले इशू को टेकअप करने से पहले इस शुएब क्लर्क की इंक्वायरी की जाए। रिव्यू होती है। अमन जमान जब से DSO हरिपुर बना था, हमने यहाँ पे देखा हमारी गेमों को उसने प्रमोट किया, हमारे खिलाड़ियों को प्रमोट किया उसने, और फिर हमारी सारों की दुआओं से आज अल्हम्दुलिल्लाह वो रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर है। इस इंक्वायरी में जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये जानना है कि 2 माह से जो माँ बदौलत शुएब साहब तोरघर से अपनी तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, घर पे बैठा हुआ है शुएब नामी बंदा, डिप्टी सेक्रेटरी का सिर्फ भाई है, उसे ये एजाज हासिल है। इस एजाज के बदले में वो तोरघर से 2 माह से तनख्वाह वसूल कर रहा है बगैर खिदमत किए। किस मद में ले रहा है वो? ऑल स्पोर्ट्स के उहदेदारान ने मुतफिका तौर पर प्रेस क्लब के जरिए हुकाम बाला को पैगाम दिया कि नाज़िमा शाहीन को मुअत्तल करके गैर जानिबदाराना इंक्वायरी की जाए और हम महकमा स्पोर्ट में सिर्फ महकमा स्पोर्ट के ही मुलाजमीन को तस्लीम करेंगे, बासूरत दीगर हम एहतजाज करेंगे।
اسسٹنٹ کمشنر اوگی سلیم خان کی DSP جاوید خان کے ہمراہ کھلی کچہری، شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ مزید جانتے ہیں عمر خطاب کی رپورٹ میں۔ مانسہرہ اگی گلی بدرحال عوام کے مطالبات پر گلی بدرحال میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر اگی سلیم خان پولیس کی جانب سے DSP اگی جاوید خان کے علاوہ CNW سلیم خان پبلک ہیلتھ کی جانب سے SDO عطا محمد وابڈا کی جانب سے SDO نور الحق بھی کھلی کچہری میں موجود تھے۔ عوام نے کھلی کچہری علاقہ میں درپیش آنے والے مشکلات کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ شہرگڑھ سے گلی بدرحال کا روڈ گہرے کھڈوں کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کے علاوہ عوام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس دوران انور سعید خان نے عوام سے مخاطب ہو کر کہا کہ شہرگڑھ میں MNA MPA اور تحصیل میر کے ہوتے ہوئے افسوس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب پبلک ہیلتھ کی لاپرواہی طوفانی بارش کے دوران ٹوٹنے ہوئی لین 1.5 ماہ گزرنے کے باوجود بھی کمپلیٹ نہ ہو سکی۔ پانی کی قلت کی وجہ سے عوام پریشان ہے۔ گلی بدرحال کی عوام نے کہا کہ عرصہ دراز سے پلیگ کا سسٹم جاری ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ بیریل اور جنگل میں پرائیویٹ لوگ دیہڑی پر رکھے ہوئے ہیں جو کہ یہ خود بلیک کرتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سلیم خان نے عوام کی شکایات پر چرس افیم کے خاتمے کے لیے DSP اگی کو ہدایت جاری کر دی۔ منشیات کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس موقع پر DSP اگی جاوید خان نے کہا کہ DPO مانسہرہ ظہور افریدی کی ہدایات پر منشیات کے بڑے ڈیلروں کو جڑوں سے اکھیڑ کر پھینکنے کا ارادہ کیا ہے۔ جب تک ملک میں بڑے ڈیلروں کا خاتمہ نہیں ہوتا اس وقت تک پولیس چین سے نہیں بیٹھے گی۔ DSP اگی جاوید خان نے کہا علاقہ میں منشیات فروشوں کا خاتمہ عوام کے تعاون سے ہوگا۔ دوسری جانب کہا کہ وابڈا اپنے اوزار کو تیز کر کے شاخ تراشی کریں۔ آسمان پر بادل جب چھا جائیں تو بجلی غائب ہو جاتی ہے۔ گلی بدرحال کی عوام نے کہا ہے کہ چھوٹے بچے بوڑھے والدین بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تکلیف کو دیکھی نہیں جاتی۔ اسسٹنٹ کمشنر اگی نے عوام کی شکایات پر SDO وابڈا کو ہدایت جاری کی کہ عوام کی مشکلات کو دور کریں اور نماز اذان کے وقت بجلی بند نہ کریں۔ اسسٹنٹ کمشنر اگی DO پبلک ہیلتھ کو حکم دیا کہ جلد از جلد لائن مکمل کر کے پانی کی سپلائی کو یقینی بنائیں۔ محکمہ جنگلات پر اسسٹنٹ کمشنر نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ افسران کو لیٹر لکھوں گا کہ آج کے بعد بیریل اور جنگل میں پرائیویٹ کو نہیں رکھیں گے۔ جنگل کا بچاؤ ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ ٹیمپر مافیا پر میری اور DSP اگی جاوید خان کی گہری نظر ہے۔ میں خود رات کو گھومتا ہوں۔ شہرگڑھ SDFO فتح محمد سے جب رابطہ کیا گیا تو محکمہ کارروائی میں مصروف تھا جس کی وجہ سے وہ کھلی کچہری میں آ نہ سکا۔ اسسٹنٹ کمشنر اگی سلیم خان DSP اگی جاوید خان نے مشترکہ بیان میں کہا کہ ٹیمپر مافیا منشیات فروش کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ علاقہ کے لوگوں نے اس بات پر اسسٹنٹ کمشنر اگی DSP اگی کا شکریہ ادا کیا۔ DPO کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ تھانہ لالیاں پولیس نے چور گینگ کے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ ملزمان اصغر اور انور علی چوری کے 8 مقدمات میں مطلوب تھے۔ کارروائی SHO تھانہ لالیاں انسپیکٹر سمر عباس نے ٹیم کے ہمراہ کی۔ لڈن پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ بیوپاری سے 45 لاکھ کی رقم لوٹنے والے ملزم عدنان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے رقم بھی برآمد کر لی۔ کارروائی SHO تھانہ رائے ساجد نے کی۔ ملزم سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو 1122 کے ریجنل ایمرجنسی آفیسر سید کمال عابد کا سیالکوٹ کا دورہ۔ اہلکاروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ سید کمال عابد کے دورے کا مقصد ریسکیو 1122 کا آڈٹ کرانا تھا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال اور ڈسٹرکٹ وارڈن جمیل جنجوہ بھی موجود تھے۔
उकाड़ा में खवातीन चोर गिरोह भी सरगर्म। थाना मंडी अहमदाबाद की हदूद में चोरी की वारदात। चोर खवातीन दुकान से सूट चुरा कर ले गई। सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। उकाड़ा बढ़ते हुए चोरी और डकैती की वारदातों पर ताजिर अदम तहफ्फुज का शिकार। उकाड़ा में मुतासिरा दुकानदार ने आला हुकाम से खवातीन चोर गैंग को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। निगरान हुकूमत ने आते ही गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। बहावलपुर में शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा कि निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन कराए, गरीबों का जीना हराम ना करे। मजीद जानेंगे फजल जावेद की रिपोर्ट में। बहावलपुर के शहरों का कहना है कि निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन कराए, ना कि गरीबों का जीना हराम करे। निगरान हुकूमत ने आते ही गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है, जिससे गरीब आदमी के लिए जीना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। खाने पीने की अशिया पहले गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से और भी ज़्यादा महंगाई हो गई है। ट्रांसपोर्टर हजरात ने भी किराया बढ़ा दिए हैं। बहावलपुर के शहरों ने मजीद कहा, हमारी दिहाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है, जिससे घरों का चूल्हा चलना बहुत मुश्किल हो गया है। शहरों का कहना है कि इतनी ज़्यादा महंगाई ने अवाम को खुदकुशा करने पर मजबूर कर दिया है। शहरों ने मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमतें वापस की जाएँ और खाने पीने की अशिया भी सस्ती की जाएँ। इस हवाले से मेरा कहना यह है कि पहले पीडीएम हुकूमत आई, उसने खाने पीने की अशिया के साथ साथ पेट्रोल में इतनी महंगाई की कि सब जो गरीब लोग हैं वो साइकिलों पर आ गए हैं। मोटरसाइकिल उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। वो मोटरसाइकिल खरीद तो सकते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल को डेली यूज़ में वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जो निगरान हुकूमत आई है, उनका काम था इलेक्शन कराए, लेकिन वो इलेक्शन कराने की बजाय अब उन्होंने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है, जो कि अब रात आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है, जो कि बहुत ही गलत फैसला है। हमारा ख्याल है कि निगरान हुकूमत को अपना काम करना चाहिए, अपने इलेक्शन कराएं और साइड पर हो जाएं। ये नहीं कि अब वो चीज़ों की कीमतों में इजाफा करते जाएं। जी बस सर, बाहर बहुत महंगाई है, हर चीज़ बड़ी गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। हमारी हर चीज़ में मतलब इजाफा होगा, जो आम आदमी के बस से बाहर हो रहा है और उनके अखराजात 100 गुना तक बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एक इंसान की इनकम ही 20,000 है, ठीक है, उसका बिल ही 15,000 आ जाए, उसमें वो क्या, उसमें अपना घर का राशन लेगा, बच्चों की दवाई लेगा, क्या करेगा वो। इसमें ये जो है ना, निगरान हुकूमत जो आई है ना, इनको चाहिए कि ये फौर मतलब पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत कम करें, ना कि ये कम करते इन्होंने उल्टा बढ़ा दिया है। ठीक है, इन्होंने मतलब पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए का इजाफा कर दिया है, ठीक है, और डीजल की कीमत में 20 रुपए का इजाफा कर दिया है, जिससे साफ जाहिर है कि हमारे मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ेगी, हमारे अखराजात मजीद बढ़ेंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट का जो रेंट है वो बढ़ेगा। ठीक है, उससे हमारी आवाम को कोई फायदा नहीं होना है। इनका काम है। चनियोट के नवाही इलाके चाह डेवाले में खातून ने घर से मोबाइल फोन और नकदी चोरी कर ली। खातून को मोटरसाइकिल सवार घर के बाहर छोड़ गया। सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। बिल्कुल नाज़रीन, आप एक बार फिर आपको बताएं कि चनियोट के नवाही इलाके चाह डेवाले में खातून ने घर से मोबाइल फोन और नकदी चोरी कर ली। खातून को मोटरसाइकिल सवार घर के बाहर छोड़कर गया। सीसीटीवी फुटेज में ये मनाजिर देखे जा सकते हैं, जिसको कोहिनूर न्यूज ने हासिल किया है। गरीब मेहनत कश को कौन देगा इंसाफ। तालिब एंड मेडिकल सर्जिकल अस्पताल में बगैर बेहोशी का इंजेक्शन दिए ऑपरेशन होने लगे। गरीब मेहनत कश की बीवी दौरान ऑपरेशन चीखें मारती और दहाइयां देती रही, मगर ना तजर्बाकार डॉक्टरों ने एक न सुनी। ताहाल महकमा सेहत की तरफ से कोई जिम्मेदार ऑफिसर ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। खुशहालगढ़ में पेट्रोलिंग पुलिस की कार्रवाई। बैंक डकैतियों में मुलविस मुजरिम पकड़ा गया। मुजरिम अल्ताफ ने मुल्तान मुजफ्फराबाद में बैंकों पर डाके के दौरान 1 करोड़ 30 लाख की नकदी लूटी थी। नारंग मंडी में खुद साख्ता महंगाई का तूफान ना थम सका। अवाम महंगाई के हाथों परेशान। तफसीलात जानेंगे कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारंग मंडी में खौफनाक महंगाई ने अवाम को नफसियाती मरीज बना दिया है। हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत महंगाई के खात्मा के दावे तो करती है, लेकिन अमली इक़दाम न होने की वजह से
हर शख्स शदीद परेशानी में मुबतला है। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। नारन मंडी में होश पर महंगाई ने आवाम को बेहाल कर दिया है। मजदूर तबका इंतहाई परेशान है। महंगाई का तूफान अब बेकाबू हो गया है। मज़ीद जानते हैं आवाम की ज़बानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साडे मुल्क दे विच जिहड़ी इस वक्त महंगाई जा रही है, ना कोई चीज़ हथ पान देंदी है, ना कोई लई जा रही है, ना कोई दित्ती जा रही है। हर बंदा तरस रहा इन्हां चीज़ां वास्ते। सब्जी लैन जाओ वो हथ नहीं पान देंदी, घ्यो लैन जाओ, दाल लैन जाओ वो हथ नहीं पान देंदी। गरीब आदमी किहड़े पासे जाएगा, कित्थे जाएगा गरीब आदमी? इस हुकूमत नूं ना ते साडा है ना आवाम दा है। किहड़े पासे जाइए असी? मर जाइए या मार दिओ। एटम जिहड़ा गिरवी रख रहे हो वो साडे ते चला दिओ ताकि असी किसी तरीके किसी पासे ते चले जाइए, भुख ना ते ना मरिए। डीपीओ बहावलनगर की हदायत पर मरोड़ पुलिस की कार्रवाई। जायदाद तनाज़े पर शहरी को कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम आसिफ ने चंद रोज कबल जायदाद तनाज़े पर अब्दुल कयूम वेनस को कत्ल कर दिया था। मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद किया गया है। आपको खबर दें कि घोटकी पुलिस का मुखबियों को बाजियाब कराने का अनोखा तरीका, कच्चे डाकुओं से डील। एक डाकू को छोड़ने के बदले एक मुखबी की रिहाई। दो रोज कबल अगवा होने वाले पुलिस एहलकार खालिद हुसैन की बाजियाबी के लिए घोटकी पुलिस ने डाकू मीर अहमद जागीरानी के बेटे अली जागीरानी को रिहा कर दिया। डाकू अली जागीरानी की रिहाई पर साथी डाकुओं का जश्न, हवाई फायरिंग, वीडियो वायरल। फकीराबाद टाउन कमेटी के चेयरमैन सराय नसार खास खेली ने वाइस चेयरमैन मेंबरान के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन का कहना था कि कौंसिल से पास होने वाले लेटर की सेक्रेटरी बोर्ड ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद फकीराबाद के मुख्तलिफ देहात में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया जाएगा। फकीराबाद के कुछ लोग नहीं चाहते कि हम फकीराबाद में तरक्याती काम देख सके। मेंबरान की तरफ से बार बार बैंक स्टेटमेंट मांगी जा रही है, जबकि हमें डीडीओ पावर नहीं मिली। तंगवानी के अवाम डाकुओं के रहमो करम पर गुजरानी पुल के मुकाम पर डाकुओं ने मुजाहमत पर 2 अफराद को गोलियां मार दी। जख्मी होने वालों अफराद में जलील अहमद, नदीम गुजराती के शनाख्त हुई है। दोनों अफराद तंगवानी से घर जा रहे थे कि डाकुओं ने जबरदस्ती रोक लिया। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हकीकी सूफी किसी की दिल आजारी नहीं करता। हमें सरकार दो आलम के इंसानी फलसफे पर अमल करके दूसरों के दुखों का मदाह करना चाहिए। दुनिया मुश्किल हालात से गुजर रही है। अंजुमन गुलामान कलंदर के रहनुमा सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदरी का सूफी बुजुर्ग हजरत मोहम्मद अली कलंदरी के उर्स की तकरीबात से खिताब। कहा कि दुनिया अफरा तफरी, कशीदगी और नफसानी जंग में मुब्तला हो गई है। मजलूम लोगों के हकूक पामाल हो रहे हैं और उनसे ना इंसाफी हो रही है। गंबट में अफजल चौक के मुकाम पर कार ड्राइवर की टक्कर से 3 अफराद शदीद जख्मी। जख्मी की शनाख्त पुलिस एहलकार रियाज थीबो गुलाम अब्बास के नामों से हुई है। जख्मियों को तिब्बी अमदाद फराहम करने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बिल्कुल नाजरीन, आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि गंबट में अफजल चौक के मुकाम पर कार ड्राइवर की टक्कर से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त पुलिस एहलकार रियाज थीबो गुलाम अब्बास के नामों से हुई है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सबक याद क्यों नहीं किया? सहवन शरीफ के नवाही गांव करमपुर प्राइमरी स्कूल में टीचर की बदतरीन तशद्दुद से बच्ची बेहोश हो गई। टीचर अमीन ओढ़ो मासूम बच्ची फिजा को लाठियों से बेरहमी से मारता रहा। मुतासरा बच्ची के वालिद का कहना है कि महकमा तालीम के आला अफसरान फौरी नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई करे। पुलिस एहलकार हमारा कीमती असासा है। उनके मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियाद पर मुनासिब इकदाम उठाए जा रहे हैं। डीपीओ बन्नू का उर्दुली रूम में एहलकारों से खिताब। कहा कि पुलिस एहलकारों के दरपेश मसाइल को हर सूरत में हल किया जाए।
जवान अपने फराइज खुश असलूबी और ईमानदारी से अंजाम दे, कोई भी एहलकार अवाम के साथ नामुनासिब रवैया न अपनाए। कत्ल या खुदकुशी। सराय आलमगीर के नवाही इलाके से 28 साला लड़की की लाश बरामद। लड़की की शनाख्त मरियम के नाम से हो गई। मकतूला कोटला की रिहायशी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। नौजवान लड़की की लाश बगैर तफ्तीश मुरसा के हवाले भी कर दी गई। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई। 320 किलो खोया, 400 लीटर गैर मयारी दूध तल्फ कर दिया गया। दूसरी कार्रवाई में मिनरल वाटर के नाम पर मुझे सेहत पानी के प्लांट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। रावलपिंडी के नवाही इलाके रतनलाल के हदूद में अंधे कत्ल का मामला हल ना हो सका। पुलिस के तमाम तफ्तीशी हरबे रेत की दीवार साबित। रिपोर्ट जानिए आमिर इखलाक से। रावलपिंडी थाना रतनलाल के हदूद में अंधे कत्ल का मामला हल ना हो सका। पुलिस के तमाम तफ्तीशी हरबे रेत की दीवार साबित हुए। पुलिस ने तफ्तीश का रुख बदलने के लिए लवाकिन को परेशान करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पुलिस नकदी और जेवरात साथ ले गई। तफ्तीशी अफसर अमीर एसआई पर अहले खाना ने एतमाद कर दिया। लवाकिन ने कोई से गुफ्तगू करते हुए कहा, बसंत का दिन था, 24 तारीख थी। मैं इधर अपने कमरे में सर इसी जगह पे जो है ना मैं लेटा हुआ था। ऊपर वाली किराएदार थी हम आसमा, उसको बुलाया कि मेरे लिए बेटा कप चाय बना। दरवाज़ा खुला था सर, लाइट गई हुई थी। बंदा अंदर घुसा है, मास्क पहना हुआ था। आते साथ ही उसने सर 2 फायर मारे मेरी वाइफ को। ये जो मेरी बेटी है ये वॉशरूम में थी उस टाइम। इसने जैसे ही आवाज़ सुनी है ये निकली है, इसने कहा शायद प्रेशर कुकर पट गया है। ये जब निकली है इसने शोर मचाया है। इसकी शोर से सर मैं उठा हूँ। फायरिंग की आवाज़ मैंने सुनी है, लेकिन वो कहती है कि टोटल 4 या 5 सेकंड उस बंदे ने लिए हैं और उसको फायर मार के बंदा भाग गया है। मैंने जब अपनी बेटी की चीखने की आवाज़ सुनी है, बसंत का दिन था सर, फायरिंग हो रही थी, मैंने कहा शायद गली में किसी ने फायर किए हैं, क्योंकि ये एरिया ऐसा है इधर सर ये चीज़ होती रहती है। उसके बाद पुलिस वाले आए हैं उधर, बैठाया, मुझे बयान शामिल लिए। मैंने कहा सर ये वाक़या हुआ है। मेन जो मुद्दई है जिसने बंदे को देखा है वो सर हमारी किराएदार है, और किसी बंदे ने उस शख्स को नहीं देखा है जिसने मास्क पहना हुआ था। पुलिस ने और सारों ने कहा कि उसकी वालिदा को जो है ना मुद्दई बनाया जाए कि हो सकता है मैंने मारा हो। और ये अमीर, जब से ये अमीर सब इंस्पेक्टर आया है मोहम्मद अमीर, इसने मुझसे भी पे लिए हैं 1 लाख रुपए इसने मुझसे लिए जियो फाइनेंसिंग के लिए। तो उसमें आपका कातिल हमने ट्रेस किया हुआ है, कातिल अफगानिस्तान में। जंग में अमन अमान के कयाम के हवाले से पुलिस का फ्लैग मार्च क़यादत डीपीओ तारिक महबूब ने की। फ्लैग मार्च में पुलिस, एलिट फोर्स और कानून नाफिज करने वाले अदारों ने शिरकत की। डीपीओ जंग का कहना था शरपसंद अनासिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। भटशाह में सहाफी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ सहाफी बरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। रैली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मटियारी के सदर रजब अली बुजदार की क़यादत में प्रेस क्लब से अल्लाहवाला चौक तक निकाली गई। रहनुमाओं का कहना था कि पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं, लेकिन 5 रोज गुजरने के बावजूद कत्ल करने वाला शख्स गिरफ्तार न हो सका। मारूफ आलमदीन मौलाना अब्दुल गफूर की सवात अहमद डीपीओ शफीउल्लाह गंडापुर के साथ खुसूसी मुलाकात। मुल्क व कौम की सलामती और अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। आपको बता रहे हैं कि मारूफ आलमदीन मौलाना अब्दुल गफूर की सवात अहमद डीपीओ शफीउल्लाह गंडापुर के साथ खुसूसी मुलाकात हुई। मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। कराची के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी टाउन का इजलास जड़ावाला वाकया। सहाफी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ मुसम्मती करारदाद पेश की गई। इस पर रिपोर्ट जानेंगे राजा बलोच से।
इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इजलास टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में वाइस चेयरमैन रफीक दाऊद जट, पार्लियामेंट्री लीडर अख्तर आरफानी, टाउन मेंबरान और म्यूनिसिपल कमिश्नर बाबर अली मंगरानी समेत अफसरान व स्टाफ ने शिरकत की। इजलास में अकलीती रुकन मुखी ओदामल ने जड़ावाला वाक़े सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश की, जिस पर तमाम अराकीन ने मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद की हिमायत करते हुए उसकी मंजूरी दी। इजलास में सर्कुलर रेलवे मंसूबे की भी इत्तफाक की राय से मंजूरी दी गई। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा कि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन पर चलते हुए आवाम को तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराम करेंगे। उबूरी दौर की वजह से आवाम को मुकम्मल रिलीफ नहीं मिल सका। इंशाअल्लाह उबूरी दौर खत्म होने के बाद हम टाउन का बजट पेश करेंगे और मास्टर प्लान बनाएंगे। नजीर अहमद भुट्टो ने मजीद कहा कि हमारी कोशिश है कि आवाम को पीने का साफ पानी, सेहत और तालीम समेत तमाम बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराम की जाए। माजी में कराची की शेर हुकूमत की जानिब से इब्राहिम हैदरी टाउन को नजरअंदाज करने की वजह से बहुत से मसाइल पेश आ रहे हैं। हमने मसाइल को चैलेंज समझकर कबूल किया है। इंशाअल्लाह हर चैलेंज का टाउन मेंबरान और अफसरान के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। आरपीओ सियालकोट डॉक्टर हैदर अशरफ ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस थाना 17 में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड्स और दीगर अफराद ने मिलकर पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर चुकी है, दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी है। सराय मुगल और गिरदनवा के इलाके डाकुओं की महफूज पनाहगाह बन गए। एक दिन डकैती की 5 वारदातें एक दिन में रिपोर्ट की गई हैं। 11 लाख से ज्यादा की नकदी लूट ली गई। पुलिस की कारकर्दगी सवाल निशान। पुलिस जराइम कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम है। अवाम गैर महफूज आला अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्टें दी जाने लगी। पाकपतन पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा से मुनशियात स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। 2 रुकनी बैनुल सूबाई मुनशियात फरोश गैंग को पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार करके 2 करोड़ की मुनशियात बरामद कर ली। तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट जानिए। पाकपतन पुलिस ने पंजाब में भारी मंशियात मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बना दी। KPK से गाड़ी पर लाई गई 69 किलो अफीम और 57 किलो चर्स को पकड़कर कार सवार तहवील में ले लिए गए। SP इन्वेस्टिगेशन शाहिदा नौरीन का कहना था कि बरामद मंशियात और गाड़ी की मालियत 2 करोड़ से जायद है। ये बैनल सूबाई गैंग है। ये KPK से मंशियात लाते हैं और मुख्तलिफ जिलों में ये उनको डिलीवर करते हैं। इसमें ये 2 मुलजिम हमारे पास हमने पकड़े हैं, मुबारक अली और जाहिदुल्लाह। पुलिस ने मुलजमान को मशकूक जानकर नाका पर रोका तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस मुकाबला के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। से ज्यादा मनशियात बरामद की है और एक जो 90 लाख की होंडा सिविक गाड़ी मिली है, जिधर से ये डिलीवरी लाते हैं और जिधर जिधर ये सेल करते हैं। इंशाल्लाह इनको हम पकड़ के तो इनको कैफरे कतार तक पहुंचाएंगे। गिरफ्तार गिरोह का तल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है। DPO पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारिक मियां चन्नू के नवाही इलाके जंडियाली के करीब घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होकर एक शख्स ने गले में फंदा लेकर खुदकुशी कर ली। मरने वाले शख्स की शनाख्त जावेद के नाम से हो गई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कलम्बाल पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया कौंसिल के बानी और मरकजी चेयरमैन मलिक अल्लाह रखा खोखर हमरा रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सैयद कलंदर हुसैन शाह, सैयद मोहम्मद ओन तकी शराजी की सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी मोहम्मद मनशा खोखर के हाथ तीमारदारी के लिए आमद। गुज़िश्ता कई रोज पहले चौधरी मोहम्मद मनशा खोखर का एक्सीडेंट हुआ था। यहां पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
जुल्म की इंतहा। चनोट में मोटरसाइकिल ठीक न करने पर मैकेनिक को मौत की दावत दे दी गई। थाना भवाना के इलाके में ताहिर अब्बास के पास खिजर, हयात, पठाना और तसव्वुर मोटरसाइकिल ठीक कराने के लिए आए। मैकेनिक ताहिर अब्बास ने टाइम ज्यादा होने के बायस मोटरसाइकिल ठीक करने से इनकार कर दिया, जिस पर तीनों अफराद तैश में आ गए। ताहिर अब्बास को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाकर मार डाला। गुरजा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज, मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। एसपी फकीराबाद डॉक्टर मोहम्मद उमर की खसूसी हदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां। शहर में सरगर्म स्ट्रीट क्राइम्स, राहजनी, डकैती, मोटरसाइकिल स्नैचर्स, कार लिफ्टर समेत दीगर संगीन जराइम में मुलव्वस खतरा गैंग के 16 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाइयां SDPO सैयद तलाल अहमद शाह, SDPO गुलबहार शकील खान की निगरानी में SHO वारिस खान, उमर अफरीदी, आकिब खान ने की। हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में समाजी तंजीम और टोबैको कंट्रोल सेल के बाहमी इश्तराक से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में SP इन्वेस्टिगेशन आसिफ गौहर ने भी खसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं हरिपुर से राशिद महमूद की रिपोर्ट में। हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हरिपुर के समाजी तंजीमात और टोबैको कंट्रोल सेल के बाहमी इश्तराक से एक रोजा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप में SP इन्वेस्टिगेशन आसिफ गौहर, मरूफ समाजी शख्सियत तहसीनुल हक अवान, सदर प्रेस क्लब जाकिर हुसैन तनोली और आगाज डेवलपमेंट की डायरेक्टर साइदा मलिक, जरेज वेलफेयर के जिली कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अफसर के अलावा दर्जनों समाजी तंजीमात के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। वर्कशॉप का बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल को तंबाकू मसनूआत से दूर रखने के लिए शहर शहर गाँव गाँव आगाही पैगाम पहुंचाना था। SP इन्वेस्टिगेशन आसिफ गौर ने अपने खिताब में पुलिस की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा, हमारे पास अलमिया ये है कि हम अपनी सामने, अपनी आंखों के सामने होता हुआ एक गुनाह, एक जुर्म सबके इल्म में होता है कि ये गुनाह है और ये खिलाफ कानून है, लेकिन वो उसके खिलाफ सिर्फ एक वजह से आवाज़ बुलंद नहीं करता कि अगर मैंने आवाज़ बुलंद कर दी तो ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा महल्लेदार है, ये मेरी कौमियत से तलक रखने वाला है, या ये मेरा जो है सियासी मुखालिफ हो जाएगा, या कल आइंदा आने वाले इलेक्शन में मुझे वोट नहीं देगा। तो इस तरह की जो कवायतें हैं, इस तरह की जो सोच है, उस सोच को हमने सबसे पहले तब्दील करना है। ये आवाज़ थोड़ी ताकतवर इसलिए होगी कि मेरे पास कानून नाफज करने के लिए कानून मौजूद है, उसको पावर्स हैं, उसको मैं पकड़ सकता हूँ। लेकिन बहन, अगर आप उसको ये कह दें कि मेरे भाई ये हमारे बच्चों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं, मेहरबानी करके अल्लाह आपको और जरा इसे रिज़्क देगा, इसको अगर आप छोड़ दें तो बेहतर नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में आपकी बात से ज्यादा शर्म करेगा वो। इस मौके पर मोहम्मद अजमल शाह ने अपने खिताब में तंबाकू नोशी से बिलवास्ता या बिलावास्ता मुतासर होने और इससे होने वाली अमवात के एजाद और शुमार के बारे में तफसीली तौर पर आगाह किया। लकी मरवत के पसमानदा इलाके और दाखिल के मुकामी नौजवान का काबिल तकलीद इकदाम स्कूलों की छुट्टियों में तलबा के लिए 60 ट्यूशन अकेडमियां कायम कर डाली, जिसमें 1300 तलबा को बिल्कुल मुफ्त जेवर तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। सदीक ट्रेड सेंटर के ताजिरों का सर्विस चार्जेस के नाम पर नया टैक्स आयद करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, मुजाहिरीन ने सर्विस चार्जेस को बत्ताखोरी करार दे दिया। ताजिर सदीक ट्रेड सेंटर LG फ्लोर नमाज जुमा की अदायगी के बाद सड़कों पर निकल आए। सदर सैयद अजहर अब्बास शाह का कहना था कि नया टैक्स फौरी वापस लिया जाए, अगर ऐसा न किया गया तो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे।
सैयद अजहर अब्बास शाह ने कोहिनूर न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि ताजिर पहले ही भारी बिजली के बिल अदा कर रहे हैं और ऐसे में सर्विस चार्जेस के नाम पर भत्ताखोरी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मामले का नोटिस ले। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सदीक ट्रेड सेंटर के ताजिरों का सर्विस चार्जेस के नाम पर नया टैक्स आयद करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने सर्विस चार्जेस को भत्ताखोरी करार दे दिया। ताजिर सदीक ट्रेड सेंटर, LG फ्लोर, नमाज जुमा की अदायगी के बाद सड़कों पर निकल आए। सदर सैयद अजहर अब्बास शाह का कहना था कि नया टैक्स फौरी वापस लिया जाए, अगर ऐसा ना किया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर सदीक सेंटर अजहर शाह नाम है मेरा। तो यह हम भत्ता माफिया के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। आज हमने कॉल दी थी कि जुमे के बाद, और हमने ये छोटा एहतजाज रखा है। इसके बाद अगर ये ना माने तो हम बड़ा एहतजाज करेंगे, रोडों पे आएंगे कि हम बिल 3-3, 4-4 बिल दे रहे हैं। पहले हमारा सर्विस चार्ज है जिसका सारी सर्विस देनी है, अब इन्होंने नया बिल दे दिया कि जी बाहर की कोऑर्डिनेटर की लेटर का लिख के तो डबल बिल भेज दिए। हमें ये नामंजूर है। प्लाजा आगे तबाह हो चुका है। हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अपील है कि इसको पे एक्शन लिया जाए और फौरी खत्म किया जाए। झूठी इंतजामिया जो है ये इन्होंने खुद बिल बना के भेजे, झूठे खुद साख्ता मैंने। आइंदा अगर ये बात ना आए, अगर ये चीज़ें वापस ना ली तो हम रोडों पे भी आएंगे और ये इजाफी सर्विस आई हम कहते हैं वापस लिए जो ऑलरेडी दे रहे हैं बस वही देने हम। मेरा नाम खालिद शेख है जी, नायब सदर हूँ। ये हमारे सदर साहब हैं। हम आखिरी हद तक जाएंगे। मेरी तमाम मुतलका इदारों से गुजारिश है कि ताजरों की रहनुमाई के लिए आगे आएँ और जो इस वक्त मतवस्त तबका है हमारा ताजर छोटा तबका, वो प्लाजा छोड़ के जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि ये भत्ता शुरू किया हुआ है 3-4 महीने से और जो नहीं हम देना चाहते, इसलिए कि इसके अवैध जो सर्विसेज हैं वो भी हमें अदा नहीं की जा रही। सर्विस ये आपके सामने एक्सीलेटर बंद है, अपने कैमरे में दिखाएं। मैं मुतलका इदारों से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ इस पे फौरी तौर पर एक्शन लें। हजरत इमाम सजाद अलैहिस्सलाम की शहादत का गम। डिफेंस अस्करी 11 में शहजादा इकबाल रजा की रिहाइशगाह पर मजलिस इज़ा। मज़ीद जानते हैं आसिम बदर की रिपोर्ट में। 29 मुहर्रमुल हराम बसिलसिला शहादत हजरत इमाम सजाद अलैहिस्सलाम सऊद ख्वानी व नोहा ख्वानी की महफिल मुनक़्क़द की गई, जिसमें पाकिस्तान के नामवर नोहा ख्वानी शिरकत की, जिसमें रजा ज़ैदी, जाफर अली, सयाम हैदर ने सऊद ख्वानी का पुरसा पेश किया। मजलिस के इख्तिताम पर शहजादा सलम पार्टी ने नोहा ख्वानी की और अपनी रवायती नोहों से आज़ादारों को महफूज किया। मजलिस में शहजादा नईमत रजा, शहजादा शफकत रजा, शहजादा कासम रजा, सगीरुल हसन खान कर्नल, सैयद रिजवान रिजवी ने शिरकत की। आखिर में बानी मजलिस शहजादा इकबाल रजा ने लंगर हुसैनी तकसीम किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से एशियाई तरक्याती बैंक के डायरेक्टर के वक्त के हमरा मुलाकात। पंजाब में एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि हुकूमत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में एशियाई तरक्याती बैंक पंजाब के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। शहरी सहूलतों के मुख्तलिफ मंसूबों में एशियाई तरक्याती बैंक का ताउन काबिल तारीफ है। यूथ काउंसिल फॉर इंटरफेथ पीस एंड हारमोनी के ज़ेर एहतमाम सानेहा चढ़ावाला के सिलसिले में लाहौर प्रेस क्लब के बाहर अमन वॉक। मुख्तलिफ मज़ाहिब के नौजवानों की कसीर तादाद में शिरकत। मजीद जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की रिपोर्ट में। फेसिस पाकिस्तान के ज़ेर साया काम करने वाली यूथ काउंसिल फॉर इंटरफेथ पीस एंड हार्मनी के प्लेटफॉर्म से लाहौर प्रेस क्लब के सामने अमन वाक का एहतमाम किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और मुतासरा मसीह बरादरी के नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अमन वाक में मुख्तलिफ मज़ाहब से मुंसलिक नौजवानों की कसीर तादाद शरीक हुई। रैली में शरीका की जानिब से जड़ावाला में पेश आने वाले सानहा की शदीद मजम्मत की गई और अमन के कयाम के लिए नारेबाजी की गई। नौजवानों ने मुख्तलिफ प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ तहरीर दर्ज थी। अमन हमारी चाल, अमन हमारा चलन और आजादाना इंक्वायरी का मुताला दर्ज था। इस मौका पर कोऑर्डिनेटर सायरा भट्ट का कहना था कि मुसलमान, सिख, मसीह और हिंदू सबको इस वाकया पर तशवीश है, जबकि ये वाकया मुल्क में अमन को खराब करने की एक कोशिश है। कवर टीम के मेंबर नबील एंथनी का कहना था कि ऐसे मौका पर पूरी कौम मसीह बरादरी के साथ यकजहती का इजहार करती है। दीन इस्लाम में भी मजहबी अक़लीतों के साथ हुस्न की तलकीन की गई। सिख कम्युनिटी से बिलबर सिंह का कहना था कि हमें पाकिस्तान
पुरअमन चाहिए और पुरअमन पाकिस्तान चाहिए हैं। समर मसीह ने कहा, हर सूरत इस वाक़या की आज़ादाना इंक्वायरी चाहते हैं। हम मजहब की सलामती और बिका के ख्वाहिशमंद हैं और रहेंगे, लेकिन हमें हर सूरत इस तरह वाक़या से तहफ़्फ़ुज़ दरकार हैं। समीर इंदर यास ने कहा कि मुल्क में इस इज़्तराबी कैफियत से निपटने के लिए अमन और कौमी यकजहती पर यकीन रखना होगा। तमाम नौजवानों ने हुकूमत पंजाब से अपील की कि शरपसंद अनासर को कड़ी से कड़ी सजा दें, क्योंकि महज इल्ज़ाम लगाकर एक दूसरे पर चढ़ाई कर देना किसी को भी कबूल नहीं। नौजवानों को ये भी कहना था कि कोई भी कुरान पाक की बेहुरमती का सोच भी नहीं सकता, ताहम मजहबी इबादतगाहों पर हमला करना और तोड़फोड़ करना भी किसी को कबूल नहीं। अमन वाक में शामिल होने वाले नौजवानों में गोहर अली, मोहम्मद वलीद, नुमान गिल, महिंदर पाल, हरभजन सिंह, हिबा नज़ीर, सबा, एहसन रफीक और दीगर शामिल थे। मुकर्रीन का कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था, मेरा नाम नबील है और क्रिश्चियन कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है। आज जो हमने पीस वॉक की है, इसका इनाकाद हमने इसलिए किया है कि ये जो जड़ा वाला वाक़या हुआ है, पूरी कौम इससे परेशान है और एक इज़्तराबी कैफियत में मुब्तला है। हमें ये सोचने और इकट्ठे होने की ज़रूरत है, मुत्तहद होने की ज़रूरत है और पाकिस्तान की बका और सालमियत इसी में है कि इत्तेहाद को, सुलह और सलामती को प्रमोट किया जाए। हमारा जो प्लेटफॉर्म है यूथ काउंसिल फॉर इंटरफेथ पीस एंड हार्मनी, हम इस बात के प्रचारक हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अक़लियतें हैं वो महफूज हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा भट्ट है और मैं यूथ काउंसिल फॉर इंटरफेथ पीस एंड हार्मनी, जो कि फेसिस पाकिस्तान से मुंसलिक इदारा है, उसकी कोऑर्डिनेटर हूँ। और आज की पीस वॉक का मकसद जरामाला में होने वाले वाक़े जो मुस्लिम कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से रोनमा होने वाले इंसिडेंट्स पर मबनी था कि हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से यही अपील करते हैं जो उस ग्रोह का पता लगाया जाए जिसने ये फ़िरका फितना फैलाया है और हमारे बहन भाइयों को आपस में लड़वा दिया है। हमारा आज का मोटो यही था कि हम लोग अमन से रहें और अमन से रहने दें। DGPH मोहम्मद ताहिर भट्टो के अहकामात पर केनाल रोड पर ग्रीन बेल्ट को वागुजार करवाने का ऑपरेशन जारी। एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर LBC अब्दुल्ला चीमा की ज़ेर निगरानी रिजवान गार्डन केनाल रोड के करीब प्राइवेट शादी हॉल से ग्रीन बेल्ट को वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन किया गया, जिसमें LBC हार्टिकल्चर सुपरवाइजर और PHA मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर अब्दुल्ला चीमा का कहना था कि शादी हॉल इंतजामिया से रास्ता वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। लाहौर में महकमा एक्साइज रीजन बी के अहलकारों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, तबादले, मनपसंद सर्कल लेने के लिए आए रोज झगड़ा मामूल बन गया। तफसीलात जानने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मुश्ताक चौधरी ने। जी मुश्ताक, बताइए क्या सूरत हाल है इस बारे में? जी बिल्कुल, मामले जो कुछ इस तरह है कि प्रॉपर्टी टैक्स एक शहद महकमा जो प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों में बड़ा दायरा शुमार किया जाता है। तो रीजन बी जो इलाका है ये एक पोस्ट इलाका है जिसमें सर्कल DHA के हैं, बैरियर टाउन के हैं, मजीद ऐसे पोस्ट इलाके हैं जहाँ से अरबों की रिकवरी सालाना हुकूमत पंजाब को दी जाती है। तो इन पुरकशिश सीटों के लिए जो मुतलका रिकवरी इंस्पेक्टर अहलकार हैं वो मनपसंद की सीटें लेने के लिए मजीद अल अफराद से, सियासी शख्सियात से सिफारिशें करवा के वहाँ लगते हैं। तो आज सुबह एक वाक़या पेश आया, जब हम वहाँ मौजूद थे तो एक जो अहलकार है उसने ट्रांसफर करा रखी थी दूसरे सर्कल पे। तो जब वो दूसरा दोस्त वहां पहुंचा तो उनका आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, मारकुटाई शुरू हो गई। बाकी लोग वहां इकट्ठे हुए तो पता चला कि ये मामला सिर्फ सीटों का और कशिश सीट के लिए कल तक कोई ट्रांसफर का सिलसिला ही था। तो जो दूसरा दोस्त आगे आया तो जब वो दफ्तर पहुंचा तो पता चला मेरी यहाँ ट्रांसफर कर दी गई है। तो इस ब्याह पे आज क्या नहीं है, ये मजीद काफी जोर से मसले ऐसे चल रहे हैं। रीजन ए में भी यही सूरत हाल है और बी में भी यही सूरत हाल है और कशिश सीटों के लिए ये मामले किए जा रहे हैं। मनपसंद की सीटें लेने के लिए पूरे पंजाब भर में जो महकमा शहद है, रेवेन्यू देने वाले बड़े महकमे शुमार होता है, जहाँ अरबों की सालाना रिकवरी है और लाखों की करप्शन भी है। इस लिहाज से चीजें सामने आ रही हैं। जी मुश्ताक, ये बताइएगा कि इस पर कोई कार्रवाई की गई है? ये जो झगड़ा हुआ है, मामूल जो बन चुके हैं झगड़े, तो इस पर कोई कार्रवाई पहले कभी नहीं की गई या फिर आज कोई कार्रवाई नहीं की गई?
जी बिल्कुल, आला अफसरान का नोटिस में है, लेकिन उसके बावजूद किसी ने इन पर कोई नोटिस नहीं लिया इस बात पर, क्योंकि ये रूटीन मैटर है उनके लिए। वो खुद ही ट्रांसफर करते हैं और खुद ही उनके सामने जो चीजें जाती हैं तो मामला टालमटोल से किया जा रहा है। ये मामला ये महकमा ही कुछ इस तरह है कि आला अफसरान नोटिस इस बात पर नहीं लेते। पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं, वो भी वही के वही सीटों पर ही हैं, उनको वही तैनात किया गया जहाँ उनके झगड़े चलते हैं। यही सूरत चलती रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुश्ताक, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। 20 अगस्त बरोज इतवार सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक कैंप में मरीजों का फ्री चेकअप किया जाएगा। लाहौर के सरकारी अस्पतालों के बड़े डॉक्टर्स मेल और फीमेल स्टाफ के हमरा शहरियों का मुआयना करेंगे। कैंप में फ्री ऑपरेशन, तमाम टेस्ट और अदवायात मुहैया की जाएंगी। बल्कि साई केयर मेडिकल सेंटर गुलशन फरीद टाउन बॉयज डिग्री कॉलेज हुजरा शाह मुकीम में लगाया जाएगा। बिल्कुल नाजरीन, आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि हुजरा शाह मुकीम में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। 20 अगस्त बरोज इतवार सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक कैंप में मरीजों का फ्री चेकअप किया जाएगा। लाहौर के सरकारी अस्पतालों के बड़े डॉक्टर्स मेल और फीमेल स्टाफ के हमरा शहरियों का मुआयना करेंगे। कैंप में फ्री ऑपरेशन, तमाम टेस्ट और अदवायात मुहैया की जाएंगी। बल्कि साई केयर मेडिकल सेंटर गुलशन फरीद टाउन बॉयज डिग्री कॉलेज हुजरा शाह मुकीम में लगाया जाएगा। स्पीकर सरदार मोहम्मद सब्तैन खान ने पंजाब असेंबली में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। स्पीकर मोहम्मद सब्तैन खान का कहना था कि शजरकारी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद सब्तैन खान का जड़ावाला वाक़े की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहना था कि आईना पाकिस्तान में सबको आजादी है, जिन लोगों ने गलत काम किया उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। दुआ है निगरान वज़ीर आज़म अहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। नाजरीन, आपको बताएं कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक का मेट्रो लाइन लेबर कैंप का दौरा, पाकिस्तानी वर्कर्स से मुलाकात। सफीर अहमद फारूक वेलफेयर अत्ताशी सुहेल बाबर के हमरा पहुंचे तो इंतजामिया और पाकिस्तानी वर्कर्स ने शानदार इस्तकबाल किया। सफीर अहमद फारूक का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम वर्कर्स की मुल्की सरमायाकारी और असासा है। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी वर्कर्स और हुनरमंद काम करते हैं, जो ज़र मुबादला भेजकर मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं और सऊदी अरब समेत दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी मुल्क का सरमाया और असासा है। सफीर पाकिस्तान ने वर्कर्स के हमरा यौम आज़ादी का केक भी काटा। वर्कर्स ने पाकिस्तानी सफीर को अपने दरमियान पाकर खुशी का इजहार किया। एबटाबाद में मदरसे का उस्ताद जल्लाद बन गया। कम उम्र तालिब इल्म मोहम्मद अयान को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, न मुलजिम गिरफ्तार। आपको एक बार फिर बताएं कि एबटाबाद में मदरसे का उस्ताद जल्लाद बन गया। कम उम्र तालिब इल्म मोहम्मद अयान को वहशियाना तशद्दुद करके शदीद मुतासिर किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, ना ही मुलजिम को गिरफ्तार किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि एबटाबाद में मदरसे के उस्ताद ने कम उम्र तालिब इल्म मोहम्मद अयान को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, ना ही मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एबटाबाद से आपको अपडेट देते चले कि मदरसे के उस्ताद ने कम उम्र तालिब इल्म मोहम्मद अयान को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला है। पुलिस ने इस मौका पर मुकदमा दर्ज ना किया, ना ही मुलजिम को गिरफ्तार किया है। तफसीलात जानेंगे उबैदुर रहमान सुलेमानी से।
जी बैद बताइए, क्यों नहीं अब तक गिरफ्तार किया, ना ही मुकदमा दर्ज किया पुलिस ने? जी बिल्कुल जी, इफ्ताबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इफ्ताबाद मलकपुरा जो कि थाना सिटी की हदूद है, अयान नामी 11 साल की उम्र का बच्चा है जिस पर कारी ने बदतरीन तशद्दुद किया है, पूरे जिस्म पर निशानात हैं। उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी DHQ अस्पताल से तो जारी कर दी गई है, लेकिन पुलिस जो है उस रिपोर्ट को एक तो छुपा रही है, दूसरा मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं कर रही। और इसी तरह उनके जितने लवाहिकीन हैं वो सारे के सारे कह भी रहे हैं कि आप मुकदमा दर्ज करें, लेकिन वो कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। हालांकि हमने अस्पताल इंतजामिया से बात की है, वो कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट जारी हो चुकी है। हमने SHO से मिलने की कोशिश की है, लेकिन वो कहते हैं कि इफ्ताबाद के अंदर कोई गाड़ी चोरी हो गई है जिसकी मालियत जो है 1.5 करोड़ के करीब है। वो सारे उस तरफ गए हुए हैं, तो हमारी किसी आला अफसर से मुलाकात नहीं हो सकी। जी तो अभी जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे यही कह रहे हैं, लवाहिकीन का ये कहना है कि हमारे बच्चे पर जो बदतरीन तशद्दुद किया गया है, जिसका नाम कारी बिलाल है, कारी उबैद रहमान है, उसको लाएं, कटहरे में लाएं, कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि उस बच्चे का जो मुकदमा है वो एक तो उसको दर्ज किया जाए और बच्चे को इंसाफ दिया जाए। और इसी तरह बाकी जितने बच्चे भी हैं उनके साथ भी इसी तरह तशद्दुद किया जाता है। ये रिपोर्ट भी हमें मौसूल हुई है, लेकिन अभी इस बच्चे का जो वाकया है इस पर भी अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। एक मिसाली पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जी उबैद, ये बताइएगा कि मुकदमा तो दर्ज नहीं किया गया, आप बताइएगा कि आईनो कानून की रूह से क्या उस्ताद बच्चे पर हाथ उठा सकता है? और ये तो बहुत ही ज्यादा जुल्म है कि बच्चे के पूरे जिस्म पर निशानात भी मौजूद हैं तो और पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, इंतहाई अफसोसनाक वाकया ये है। और इसी तरह बच्चे पढ़ने के लिए भेजते हैं, इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं, स्कूल के अंदर बच्चों को कोई नहीं मारता। ये तो मदारिस के अंदर अब जो कारी लोग हैं उनको इल्म दीन का भी पता होता है, तो बच्चों पर इस तरह तशद्दुद करना, खासकर चेहरे पर तो मारना ही जिस तरह हराम है। उन्होंने पूरे के पूरा जिस्म बच्चे का तबाह कर दिया, बच्चे का जिस्म देखने के काबिल नहीं छोड़ा। इसी तरह बच्चा जब उस पर तशद्दुद किया गया तो बच्चा अपने घर जब जाने लगा तो जो 15 मिनट का रास्ता था वो 2.5 घंटे में भी तय नहीं कर सका, वो चलने फिरने से भी अभी मजबूर हो चुका है। जी ठीक है उबैद, उम्मीद करते हैं कि मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाएगा और मुजरिम को जल्द और उसको क्या कहते हैं सजा दी जाए, ये हमारा मुतालबा भी है। आप KN के तवसत से बेहद शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। मुस्तफाबाद की UC 5 के उम्मीदवार बराए चेयरमैन चौधरी जावेद हनीफ की जानिब मैट्रिक के इम्तहानात में नुमाया पोजीशन लेने वाले तलबा के एहसास में शानदार तकरीब का इनेकाद हुआ। मज़ीद जानते हैं उमर शाहीन की रिपोर्ट में। मुस्तफाबाद की यूनियन काउंसिल नंबर 5 के उम्मीदवार बराए चेयरमैन चौधरी जावेद हनीफ की जानब से उनके डेरे पर मैट्रिक के इम्तहानात में अच्छे नंबर लेने वाले तुलबा और तलबात के आज़ाज़ में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा और उनके वालिदैन समेत उस्ताज़ा का भी फूलों की पत्तियां निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया गया। मेहमान खुसूसी साबका चेयरमैन हाजी मोहम्मद इलियास और साबका चेयरमैन अब्दुल मजीद ने उस्ताज़ा को इनामात दिए और केक काटा। उम्मीदवार बराए चेयरमैन जावेद हनीफ ने भी तमाम तुलबा तलबात को इनामात और शील्ड पेश की। तुलबा और तलबात ने हमारा और हमारे इलाके का नाम रोशन किया है। तुलबा हमारा कीमती सरमाया है। इसी दौरान मजीद कहा कि जो बच्चे महसूस करें कि महंगाई के दौर में उनके वालिदैन पढ़ाई के अखराजात पूरे नहीं कर सकते तो मैं ऐसे बच्चों के पढ़ाई के अखराजात पूरे करूँगा। चेयरमैन जावेद हनीफ। कैमरा टीम के साथ उमर शाहीन। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।